भारतीय नववर्ष ही क्यों श्रेष्ठ है, यहां सोचने का विषय है। और इसको हम नववर्ष क्यों माने, 1 जनवरी को क्यों नहीं? 1 जनवरी को नववर्ष बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाते हैं। रात्रि से ही बधाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह देखा जाता है तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखे, धूम नगाड़े और मिठाइयां और अश्लीलता और शराब आदि का सेवन करके भी धूमधाम से मनाते हैं। कहां जा रहा है यह समाज? अरे वो ईसा मसीह का वो है जन्मदिन जिस ईसाइयों ने हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए सैकड़ों वर्ष तक हम पर अत्याचार किए, हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया, हमारे संस्कारों को नष्ट किया, सब कुछ नष्ट किया। ऐसे ईसाइयों का जन्मदिन मनाना, मैं कहता हूं ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है। क्या नया दिखाई देता है हमें नववर्ष के दिन 1 जनवरी को? अंधकार छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है। 10 दिन पहले से लेकर के 10-15 दिन बाद तक कोई परिवर्तन नहीं। और आज हम देख रहे हैं जो भारतीय नववर्ष चैत के मास की ये प्रतिपदा को जो आज प्रारंभ हो रहा है, कितना नया दिखाई दे रहा है। वातावरण में, प्रकृति में हम देखते हैं पेड़ पौधों में बदलाव। आप देखिए, नए नए पेड़ पौधों में नए नए कोपल कर रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं, वातावरण में सुगंधित हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ किसान की फसल नई अन्न के रूप में हमें सेवन करने के लिए मिल रही है। अन्न काटे, फसल काटी जा रही है, घरों में भंडार नए रूप में भरेंगे। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, 1 वर्ष से जो बच्चे पुरानी पढ़ाई पढ़ रहे थे उनका परीक्षा का समय हो गया, नई परीक्षा प्रारंभ होंगी। इसलिए सिद्ध होता है कि हमारी भारतीय नववर्ष चैत के महीने से ही प्रारंभ होती है। बंधुओं, विचार करने का विषय है। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 50 को भारतीय संविधान लागू हो गया। 1953 में आजादी से लेकर के, और जब ये बात उठने लगी कि देश आजाद हो गया तो भारत का कैलेंडर कैसा होना चाहिए, देश में आवाज उठने लगी, आंदोलन होने लगे, तो सरकार को एक कमेटी गठित करनी पड़ी। 1953 में कमेटी गठित की गई। उसमें लगभग दर्जनों लोगों को कमेटी में बैठाया गया, बुद्धिजीवियों को, कि भारतीय कैलेंडर कैसा हो। उसके लिए 9 महीने का समय दिया गया। 9 महीने तक उस कमेटी के लोगों ने देश में घूम घूम करके, वैदिक विद्वानों का सहारा लेकर के, अनेक शास्त्रियों का सहारा लेकर के, कुछ ऐसे जो घड़ी नक्षत्रों का विचार रखते हैं, अध्ययन रखते हैं, उनका विचार लेते हुए उस कमेटी ने और सरकार के सामने अपने विचार रख दिए कि हमारा कैलेंडर वैदिक कैलेंडर होगा, भारतीय कैलेंडर होगा, जिसको आज हम घड़ी मुहूर्त और विवाह उत्सवों में काम लेते हैं। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उस प्रधानमंत्री ने जब कमेटी ने पारित करके भारतीय कैलेंडर को रख दिया कि हमारे देश के अंदर भारतीय कैलेंडर होना चाहिए, तो बंधुओं, बड़े शर्मनाक बात है कि उस जवाहरलाल नेहरू ने, उस ईसाइयों की मानसिकता रखने वाले उस व्यक्ति ने उस भारतीय कैलेंडर को छुपा दिया गया। उन लोगों की बात को ना मान करके और ईसाई कैलेंडर को रख दिया गया। और आज वही ईसाई कैलेंडर आज हम काम में ले रहे हैं। हम तो मनमर्जी से अपनी व्यवस्था के अनुसार कभी कभी विवाह मुहूर्त आदि में हम अपने संस्कारों के आधार पर उनको काम में ले रहे हैं। लेकिन भारतीय, अगर सरकार के अंदर, संविधान के अंदर ये आज भी भारतीय कैलेंडर प्रमाणित नहीं है, वही ईसाई कैलेंडर प्रमाणित है। और इसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी का भी बयान आया था कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत में धर्म संस्कृति को स्थापना करके और हम पुनः भारत को अपनी प्राचीन संस्कृति को ले जा रहे हैं। बंधुओं,
मैं आपके सामने कह रहा हूं